नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता की नजरों में पहले से ही बदनाम और दागदार पुलिस महकमा एक बार फिर सुर्खियों में है, एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि 3 रोज पहले हांसी के अंदर जिस पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसको लेकर यह बात कही गई थी कि वो पीसीआर जो है मंत्री के काफिले को एस्कॉर्ट करके और वापस लौट रही थी, तब जो है उनका हादसा हो गया। ट्रक से गाड़ी टकरा गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी, पुलिस महकमे से जुड़े कर्मचारी घायल हो गए थे, उनको चोटें आई थी। लेकिन जब हांसी के एसपी ने खुद इस मामले की तफ्तीश की, जांच की, तो उसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। और उस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं तीनों वो कर्मचारी जो उस समय गाड़ी में थे जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, उन पर गाज गिर गई है। उनको घर बिठाने का काम एसपी के द्वारा कर दिया गया है। तीनों की नौकरी पर जो है गाज गिर चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के द्वारा और एसपी हांसी के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, इसमें 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये तीनों पुलिसकर्मी वही हैं जिनका उस समय हादसा हुआ था, जिनके साथ उस समय दुर्घटना हुई थी। यानी कि इन पुलिसकर्मियों में एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल और एक एसपीओ शामिल हैं। तीनों को सस्पेंड करके घर बिठाने का काम एसपी के द्वारा कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसपी को एक्शन जो है वो मंत्री के ऐतराज के बाद लेना पड़ा, क्योंकि तीनों जो पुलिसकर्मियों ने अपने बयान में, अपनी बातों में ये बात कही थी और ये झूठ बोली थी कि वो मंत्री का काफिला एस्कॉर्ट करने के बाद वापस लौट रहे थे और उस दौरान ये हादसा हो गया। लेकिन जब एसपी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा के ऐतराज जताने के बाद, उनके द्वारा यह बात कहने के बाद कि वो 10 बजे ही घर पहुंच गए थे, तो फिर जो है आपके पुलिस महकमे की पीसीआर किसको एस्कॉर्ट कर रही थी, तो एसपी को गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। एसपी को जो है गड़बड़ झाला नजर आया और खुद एसपी जयवर्धन ने अपने हाथों में इस हादसे वाली फाइल ले ली, जिसकी खुलकर जांच की तो बड़ा खुलासा हो गया और बड़ा घपला जो है सामने आया। घपला यह था, गड़बड़ झाला यह था कि तीनों पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी रहते हुए अपना निजी काम करने के लिए भिवानी जिले के मूंढाल गए थे। सरकारी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे थे और वहां पर अपना पर्सनल काम निपटाने के बाद वापस हांसी लौट रहे थे, क्योंकि एसपी के द्वारा, पुलिस महकमे के द्वारा मंत्री को एस्कॉर्ट करने के बाद उनकी ड्यूटी हांसी शहर के थाना क्षेत्र में लगाई गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपनी ड्यूटी ना करने के बजाय पर्सनल काम करने के लिए मूंढाल पहुंच गए थे, दूसरे जिले में पहुंच गए थे और वहीं से वापस लौटते हुए यह हादसा हुआ। वहीं से वापस आते हुए गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी। लेकिन उन्होंने मामले को छिपाने के लिए और उनके ऊपर एक्शन ना हो, गाज ना गिरे, इसके लिए झूठ बोल दिया था कि वो मंत्री को एस्कॉर्ट करने के बाद वापस लौट रहे थे और उस समय जो है गढ़ी गांव के नजदीक यह हादसा हो गया। लेकिन यह बात जो है सच्चाई से कोसों दूर थी। खुद एसपी ने जब मामले की पड़ताल की तो यह खुलासा हो गया और अब जो है एसपी हांसी के द्वारा तीनों पुलिसकर्मियों को लपेटने का काम कर दिया है। तीनों पुलिसकर्मियों को झूठ बोलने की, ड्यूटी के समय अपना निजी काम करने की और सरकारी वाहन को, पुलिस महकमे के वाहन को नुकसान पहुंचाने की सजा मिली है। एसपी के द्वारा यह बात क्लियर कर दी गई है कि सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और एसपीओ तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो साथ ही तीनों को जो है अब मिलकर जिस गाड़ी का नुकसान हुआ है, जो पुलिस महकमे की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसमें जितना भी खर्चा होगा, उसमें जितना भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी इन तीनों ही पुलिसकर्मियों को करनी होगी। इनको पूरा खर्चा अपनी जेब से, अपनी सैलरी से देना होगा, अन्यथा इनके ऊपर अन्य विभागीय कार्रवाई की जाएगी और ये जो है बड़ी जांच के घेरे में आ जाएंगे। अब इस मामले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पुलिस महकमा पहले ही भ्रष्टाचार को लेकर, रिश्वत और घूसखोरी को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की जनता की नजरों में बदनाम हो चुका है, पुलिस महकमे के दामन पर ये कलंक, ये दाग जो है, ये धब्बा जो है लग चुका है। और उसके बाद एक और ऐसा मामला सामने आ गया जिसमें खुद पुलिसकर्मी इस तरीके की लापरवाही और कोताही बरत रहे हैं कि ऑन ड्यूटी रहते हुए अपनी ड्यूटी करने की बजाय जिस जगह उनकी ड्यूटी लगाई गई है वहां जाने
जाने की बजाय सरकारी वाहन से पीसीआर से अपने पर्सनल काम करते हुए घूम रहे हैं। यानी कि पुलिसकर्मियों को आम लोगों की सुरक्षा से, सहायता से कोई भी मतलब नहीं है। आम जनता भाड़ में जाए, लेकिन उनको अपने निजी काम करने हैं, उनको अपने पर्सनल काम सरकारी वाहन से निपटाने हैं। आम लोगों की सुरक्षा करना वो क्या होता है, यह पुलिसकर्मियों को मालूम भी नहीं है। ये पुलिसकर्मी इस बात को बिल्कुल हल्के में लेते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो खुद पुलिसकर्मी ही कानून की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं और दूसरे लोगों को सलाह देते हैं, दूसरे लोगों को जो है कानून की पालना करना सिखाते हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा? एक देश, एक संविधान, एक कानून, एक नियम है, तो हर व्यक्ति पर वही नियम लागू होता है। यह बात इन पुलिसकर्मियों के पल्ले नहीं पड़ी, जिसका नतीजा, जिसका अंजाम अब इनको भुगतना पड़ा है। लेकिन इतना जरूर है कि इन पुलिसकर्मियों ने हरियाणा प्रदेश की जनता की नजरों में पुलिस महकमे की जो इज्जत है वो फिर कम करने का काम कर दिया है। पहले ही पुलिस महकमा जो हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच बदनाम हो चुका है और हर व्यक्ति यह बात कहता नजर आता है कि चोर, लुटेरे, डाकू हत्यारों से बच सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस महकमे में एक बार फंस गए तो घर लुट जाएगा, जेब पर डाका पड़ जाएगा, लेकिन पीछा नहीं छुड़ेगा। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस महकमे में इस समय कितने बदलाव और सुधार की जरूरत है। खैर, इसी तरीके के अगर मामले सामने आते रहे तो जो थोड़ा बहुत भरोसा और विश्वास, उम्मीद पुलिस महकमे के प्रति लोगों में बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी बिल्कुल हाशिए पर चली जाएगी। अब कहीं ना कहीं हाशिया एसपी के द्वारा ये जो बेहतरीन कदम उठाया गया कि खुद इस मामले की जांच करके, पड़ताल करके और दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने का काम किया और उनसे ही सरकारी वाहन की रिपेयरिंग का पूरा खर्चा वसूलने की भी बात की है। तो ऐसे में यह बड़ा जरूरी होता है कि उन पुलिसकर्मियों पर, उन पुलिस महकमे के कर्मचारियों पर गाज गिरे, एक्शन लिया जाए जो कोताही बरतते हैं, अपनी ड्यूटी समय पर नहीं निभाते, या फिर जिनका काम लोगों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग करना है, लेकिन वो इन तीनों में से एक धर्म भी अपनी नौकरी का एक कर्तव्य का पालन भी नहीं करते। तो ऐसे लोगों को निशाने पर रखना, रडार पर रखना बेहद जरूरी है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।